हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, कार्यालय कलेक्टर जिला बस्तर दंतेवाड़ा की ओर से कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मल्टीटास्क स्टाफ सहित अन्य पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर आप डेट देख सकते हैं, 15/1/2024 को यह विज्ञापन जो है जारी किया गया है। इसमें बताया गया है, मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र के संचालन स्वीकृत पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन इसमें जारी किया गया है। इसमें बताया गया है, भारत सरकार एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं बचाव हेतु एक अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी आने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन जिला स्तर पर जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र के द्वारा किया जाना है। जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र दिशा निर्देशों के अनुरूप जिले के हब हेतु 8 संविदा पदों की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त पदों की पूर्ति किए जाने हेतु दिए गए निर्देश के अनुपालन में संलग्न तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुरूप योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों से दिनांक 5/2/24 तक कार्यालयीन समय शाम के 5:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग दंतेवाड़ा में पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन आमंत्रित हैं, और जिसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो आपका जो आवेदन है वो डाक के माध्यम से आपको जो है भेजना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पर बताया गया है, और आप जो है इसका लास्ट डेट देख सकते हैं, 15/2/2024 तक शाम के 5:30 बजे तक आप पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है? और चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पर विवरण देख लेते हैं। तो देख सकते हैं, यहाँ पर विवरण जो है इसमें बताया गया है। यहाँ पर क्रमांक दिया गया है, पद नाम दिया गया है, इसके बाद जिले हेतु स्वीकृत पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेतन मैट्रिक्स लेवल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और निर्धारित एकमुश्त संविदा मासिक वेतन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए पहला देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला यहाँ पर पद का नाम देख सकते हैं, जिला मिशन समन्वयक, ठीक है? और इसका जो है एक पद है यूआर का, और इसमें जो है अ, इसका जो मैट्रिक्स लेवल रहेगा वो जो है 10 रहेगा, और इनका जो है वेतन रहेगा 31,450 रुपए, ठीक है? और दूसरा पद का नाम है जेंडर विशेषज्ञ। इसका जो है एसटी में पद है, इसका जो है 2 पद है, याद रखिएगा, और इसका जो है लेवल 8 रहेगा, और इसका मासिक वेतन रहेगा 25,780 रुपए। वहीं तीसरा दिया है वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के जो लिए जो है जॉब रहेगा। इसमें जो है एसटी वालों के लिए 2 पद है, कुल मिलाकर 2 पद है इसमें, और इसका जो लेवल रहेगा वो 7 रहेगा, और इसका जो है मासिक वेतन 20,900 रहेगा, ठीक है? और चौथा पद दिया गया है कार्यालय सहायक। इसका जो है यूआर का जो है 1 पद है ना? कुल मिलाकर जो है 1 ही पद है इसमें, और इसका जो वेतन का जो लेवल रहेगा वो 6 रहेगा, और इसका जो है मासिक वेतन 18,420 रुपए रहेगा। और पाँचवा दे रखा है हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जॉब है। इसमें जो है यूआर का 1 पद है, और इसका जो है अ, वेतन जो है रहेगा वो चौथा लेवल पर रहेगा, और मासिक वेतन इनका रहेगा 14,200 रुपए। और यहाँ पर छठवां दे रखा है मल्टीटास्क स्टाफ का रहेगा, और यूआर का 1 पद रहेगा, और इसका जो वेतन रहेगा वो लेवल 2 पे रहेगा, और इनका मासिक वेतन 11,720 रुपए रहेगा, ठीक है? तो ये रहा आपका पेमेंट का, जो कि आपको बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। इसके बाद नीचे की ओर आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है चयन हेतु आवश्यक शर्तें यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आयु सीमा यहाँ पर बताया गया है। जिला मिशन समन्वय तथा जेंडर विशेषज्ञ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थियों की आयु 1/1/2023 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से वर्ष से अधिक न हो। ठीक है? यहाँ पर बताया गया है कि 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए, और इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ठीक है? और यहाँ पर बताया गया है शेष अन्य सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 1/1/2023 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से
अधिक न हो इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ठीक है? इतना इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं, देखिए इसमें बताया गया है आयु के सत्यापन समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं 10वीं की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो के आधार पर किया जाएगा। दस्तावेज़ सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा, ठीक है? तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो है जन्म तिथि के लिए 8वीं और 10वीं का प्रमाण पत्र लगने वाला है और यहाँ पर बताया गया है जिला मिशन समन्वयक तथा जेंडर विशेषज्ञ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है, किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इस हेतु मेरिट निर्धारण निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को इन पदों हेतु 2 पद बोनस अंक दिया जाएगा, ठीक है? इसमें बताया गया है कि इसमें जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, ठीक है? और यहाँ पर बताया गया है, कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यहाँ पर साफ-साफ बताया गया है या होगी, ठीक है? चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रुपए 50 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है? तो इस तरह से इसमें बताया गया है और यहाँ पर बताया गया है उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति या पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पर या होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है, अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है, ठीक है? तो इसमें बहुत कुछ बताया गया है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नीचे की ओर आ जाते हैं, तो देखिए इसमें बताया गया है तो यहाँ पर देखिए इसमें बताया गया है, आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाने जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी, ठीक है? उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएँगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए वाक इंटरव्यू एवं कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जाएगी, केवल विशेष प्रकरण में योग्य आवेदन न मिलने पर ही संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुमति के उपरांत ही अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी, ठीक है? यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताया गया है आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गई तिथि तक स्वीकार किए जाएँगे, ठीक है? तो आपका जो आवेदन पत्र है वो पंजीकृत डाक के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएँगे और जो निर्धारित तिथि गया है उससे पहले ही स्वीकार किए जाएँगे, ठीक है? उसके बाद स्वीकार नहीं किए जाएँगे। और यहाँ पर बताया गया है कौशल परीक्षा वॉक इन इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता, अन्य भत्ता देय नहीं होगा। योजना के अंतर्गत एक मुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में शासित होंगे। इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं आवेद आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर बताया गया है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है इंटरव्यू और कौशल परीक्षा के बारे में, तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए अब चयन हेतु अर्हताएँ, मापदंड एवं अन्य शर्तों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत दिए गए मार्गदर्शी निर्देश में चयन हेतु उल्लेखनीय न्यूनतम अर्हता में राज्य की आवश्यकताओं के आलोक में
आलोक में जिले के लिए वित्तीय मापदंडों को भी ध्यान में रखते हुए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं वांछित अतिरिक्त योग्यता एवं अन्य शर्तों का निम्नानुसार निर्धारण किया गया है। ठीक है? यहाँ पर बताया गया है, चलिए इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसमें बताया गया है जिला स्तरीय जिला स्तरीय हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल और अनिवार्य अनुभव, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पद का नाम दिया गया है जिला मिशन समन्वयक, यहाँ पर अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बताया गया है, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन और समाज कार्य, ग्रामीण प्रबंधन में स्नातक डिग्री, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य बीएससी डब्ल्यू, बीएससी क्लिनिक एंड न्यूट्रिशन, बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन, बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, बीए पब्लिक हेल्थ, बीबीए रूरल मैनेजमेंट, एमबीबीएस और बीए, एमएस, बीएचएमएस आदि, ठीक है? और यहाँ पर बताया गया है अनिवार्य कौशल, तो यहाँ पर वो जो है बताया गया है कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एमएस ऑफिस में कार्य करने की क्षमता इसमें होना चाहिए। और अनिवार्य न्यूनतम अनुभव की अगर बात करें तो इसमें बताया गया है संबंधित क्षेत्र का शासकीय या अर्ध शासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। और यहाँ पर वांछनीय योग्यता की अगर बात करें तो इसमें बताया गया है स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं तो देखिए इसमें जेंडर विशेषज्ञ पद की अगर बात करें तो इसमें बताया गया है सामाजिक कार्य अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। और कौशल परीक्षा की अगर बात करें या कौशल क्षमता की अगर बात करें तो देखिए इसमें बताया गया कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें एमएस ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता होना चाहिए, ठीक है? और इसमें बताया गया है जेंडर से संबंधित कार्यों का शासकीय, अर्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए और कम से कम 3 वर्ष का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव होना चाहिए, ठीक है? और जो है इसमें बताया गया है स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता दिया जाएगा। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, ठीक है? और आगे चलते हैं, देखिए इसमें बताया गया है वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ पद की अगर बात करें तो इसमें जो है बताया गया है अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य समान कार्य में स्नातक डिग्री होना आवश्यक है और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जिसमें एमएस ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता होना चाहिए, ठीक है? और इसमें बताया गया है वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्यों का शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। और इसमें बताया गया है स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता दिया जाएगा। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। और अगर बात करें कार्यालय सहायक पोस्ट की तो इसमें बताया गया है लेखा अन्य क्षेत्रों में स्नातक और डिप्लोमा जिसमें लेखायक विषय के रूप में सम्मिलित हो, इसमें जो है बताया गया है कौशल परीक्षा में या कौशल क्षमता में कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए जिसमें एमएस ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य रूप में कार्य करने की क्षमता होना चाहिए। और लेखा संबंधी कार्यों का शासकीय, अर्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने की अनुभव होना चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं तो देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर बात करें तो देखिए इसमें बताया गया है स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर कार्य, आईटी अन्य क्षेत्रों का ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें एमएस ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता होना चाहिए। और डाटा प्रबंधक प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन एवं वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कार्य करने का शासकीय, अर्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। मल्टीटास्क स्टॉप पद की अगर बात करें तो इसमें बताया गया है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और इसमें कौशल क्षमता यहाँ पर नहीं मांगा गया है और यहाँ पर अनुभव मांगा गया है किसी भी शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में या निजी क्षेत्रों में कम से कम 2 वर्षों का
उस वित्तीय सफाई आदि के कार्य का अनुभव होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर जो है अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर माँगा गया है और यहाँ पर नियुक्ति की विधि दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालाँकि यह जो है संविदा भर्ती है, परंतु यहाँ पर आपको अच्छा खासा पेमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है? और यहाँ पर जो नियुक्ति विधि है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा वेतन पर अधिकतम 2 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन नियुक्त किया जाएगा तथा तत्पश्चात कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तकर्ता का आकलन कर संविदा सेवा अवधि प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा। अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्त पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी। और यहाँ पर बताया गया है चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताए भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह पूर्व सूचना या उसके एवज में 1 माह का वेतन नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिए जाएँगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मियों की विभाग की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। संविदा वेतन भुगतान केवल योजना की राशि अंतर्गत किया जाएगा, पृथक से राशि की माँग नहीं की जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नीचे देखिए तो यहाँ पर बताया गया है अ, आवेदक का आवेदन दिनांक 5/2/24 को शाम 5 बजे तक कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, पिन 49 44 49, ठीक है? को अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र ही स्वीकार किए जाएँगे। ठीक है? यहाँ पर आपको सारा कुछ देखने को मिल रहा है। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर आवेदन करने का यहाँ पर फॉर्म दिया गया है। आप इस फॉर्म को अच्छे से भर लीजिएगा। यहाँ पर आपसे आपका जो है यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो माँगा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर से यह आवेदन आवेदन फॉर्म यहाँ पर जारी किया गया है। आप इसे भर लीजिएगा। ठीक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर बताया गया है, थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनिवार्य संलग्नों की सूची, ठीक है? तो आपको फॉर्म भरते समय आपको यहाँ पर जो है जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंक सूची या प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, ठीक है? फ़ोटोकॉपी आप दे सकते हैं। इसके बाद 12वीं की अंक सूची की फ़ोटोकॉपी आप दे देंगे, ठीक है? स्नातक की अंक सूची की फ़ोटोकॉपी दे देंगे, स्नातकोत्तर की अंक सूची की यहाँ पर फ़ोटो आप दे देंगे, ठीक है? और 5वाँ दिया गया है रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक, ठीक है? और व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र यहाँ पर माँगा गया है, आपको देना पड़ेगा और निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, ठीक है? एक लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा हो, ठीक है? ₹10 का डाक टिकट सहित, ठीक है? आपको यहाँ पर जो है संलग्न करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। इसके बाद सारा कुछ भर लेंगे और आप उसे सबमिट कर देंगे, ठीक है? इस फॉर्म को आप दंतेवाड़ा की वेबसाइट पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप या आप हमारे चैनल पर जो है कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे भर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।